वेलकम टू होमवर्क हेल्प बाय आरजी। आज की वीडियो क्लास 10th के इंग्लिश स्टूडेंट्स के लिए है। आज हम फर्स्ट फ्लाइट के फर्स्ट लेसन और लेटर टू गॉड के लिटरेरी डिवाइसेस के बारे में बात करने वाले हैं। ये वीडियो बहुत ही आसान होने वाला है। अगर आपको लिटरेरी डिवाइसेस की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तब भी आपको ये सभी के सभी समझ आ जाएंगे। पहला एग्जाम्पल लेते हैं। From this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. लेटर टू गॉड के लेसन में हमें दिया गया है कि लेंचो का घर जो है एक पहाड़ी के ऊपर था और वहां से इतनी हाइट पर वो था कि वहां से बहुत क्लियरली उसे रिवर दिखाई देती थी और अपना खेत दिखाई देता था। खेत में उसने क्या बोया हुआ था, कॉर्न बोए हुए थे और राइप कॉर्न मतलब कॉर्न के जो फूल थे वो पक चुके थे। डॉटेड विद द फ्लावर्स, ऐसा लग रहा था कि फ्लावर्स के डॉट्स लगे हुए हैं और जिनको देखकर लेंचो ये सोच रहा था अपने मन में कि आज अब की बार बहुत ही अच्छी हार्वेस्ट होने वाली है, बहुत ही अच्छी फसल आने वाली है। तो यहाँ पर लिटरेरी डिवाइस क्या छुपा हुआ है देखिए। बाकी सब तो बहुत सिंपल है। यहाँ पर जब आप देख रहे हैं द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स, तो जो हमारी असली बात है वो इसी में छिपी हुई है। अगर आप एरोप्लेन की खिड़की से नीचे झांक कर देखें तो नीचे जितने भी घर, बिल्डिंग और जो भी चीजें हैं वो बिल्कुल छोटी छोटी डॉट जैसी दिखाई देती हैं। जैसे हम अपनी ड्राइंग में कहीं पर एक डॉट लगा देते हैं, पॉइंट लगा देते हैं। आप देख सकते हैं कि जो राइप कॉर्न का खेत है, जब उसे दूर से देखा जाएगा तो ऊंचाई से, तो जो उसके फूल हैं वो कैसे लगेंगे, जैसे किसी ने एक पेंटिंग कर दी है डॉट लगा लगा कर। तो यही चीज यहाँ पर कही जा रही है। तो यहाँ पर फूलों से लदे हुए खेत की तुलना छोटे छोटे डॉट वाले फ्लावर्स से की गई है, लेकिन किसी भी तरीके के तुलना करने वाले, कंपैरिजन करने वाले शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है, जैसे कि लाइक, एज इफ इत्यादि। इसलिए यहाँ पर लिटरेरी डिवाइस है मेटाफर। अगर यहाँ पर लाइक या एज इफ का यूज किया जाता तो हम इसको कहते सिमिली। तो आपको याद रखना है हमारा लेटर टू गॉड लेसन में ज्यादातर मेटाफर का यूज किया गया है, इसे आप ध्यान से समझिए। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all. जो बड़े बच्चे थे, ओल्डर बॉयज, वो खेत में काम कर रहे थे, जबकि स्मॉलर वंस जो छोटे हैं वो वहां पर खेल रहे थे जब तक कि माँ ने उनको नहीं बुलाया। तो यहाँ इस सेंटेंस में आपको कुछ अलग पता लग रहा है। यहाँ पर दो ऑपोजिट वर्ड्स का यूज किया गया है, ओल्डर बॉयज और स्मॉलर वंस। एक ही सेंटेंस में जब दो ऑपोजिट मीनिंग वाले वर्ड्स का यूज किया जाता है ताकि थोड़ा प्रभाव दिखाया जा सके, उसका इफेक्ट दिखे, तो वहां पर हमारा लिटरेरी डिवाइस होता है एंटिथेसिस। नेक्स्ट देखते हैं। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। नॉर्थ ईस्ट की तरफ बादल के बड़े पहाड़ आ रहे थे चलकर। बादल के बड़े पहाड़ आ रहे थे मतलब पूरे के पूरे पहाड़ चलकर आ रहे थे। यहाँ से हमें पता लग रहा है कि ऑथर हमें कहना चाह रहा है कि जो बादल है वो पहाड़ों की तरह बड़े थे, लेकिन उन्होंने अपने शब्दों में ऐसा नहीं कहा कि द क्लाउड्स वर लाइक माउंटेन्स। उन्होंने डायरेक्टली ही उसको माउंटेन्स बोल दिया, पहाड़ बोल दिया है। इसलिए यहाँ पर भी हमारा लिटरेरी डिवाइस होगा मेटाफर, क्योंकि बादलों की तुलना की जा रही है माउंटेन्स से बिना किसी और वर्ड के यूज किए, डायरेक्टली उनको माउंटेन बोला जा रहा है। फोर्थ एग्जाम्पल पढ़ते हैं। दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स। जब बारिश शुरू होती है तो लेंचो कहता है ये आसमान से गिरती हुई रेन ड्रॉप्स नहीं है, ये तो नए सिक्के हैं, न्यू कॉइन्स हैं। तो आपको यहाँ पर सुनते ही समझ जाना चाहिए कि रेन ड्रॉप्स को किससे कंपेयर कर रहे हैं, वो न्यू कॉइन्स से, और डायरेक्टली उनको कॉइन बोल रहा है, वो वहां पर लाइक वर्ड का यूज नहीं कर रहा है। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5। अब हमारे इस वाले एग्जाम्पल में इन्होंने रेन ड्रॉप्स को तीन चीजों से कंपेयर किया है। रेन ड्रॉप्स को पहले उन्होंने बोला न्यू कॉइन्स, उसके बाद उन्होंने बिग ड्रॉप्स का कंपैरिजन किया है 10 सेंट पीसेस से, और लिटिल वंस को कहा है 5। तो इसका मतलब यहाँ पर भी यूज किया गया है मेटाफर, कंपैरिजन किया गया है विदाउट यूजिंग एनी एक्सप्लिसिट वर्ड। फिफ्थ एग्जाम्पल कहता है, with a satisfied expression he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain।
जब हल्की हल्की बारिश होने लगी तो लेंचो अपने खेत को निहार रहा था और उसके अंदर कुछ ऐसी फीलिंग चल रही थी कि मेरा फूलों से लदा हुआ ये खेत ऐसा लग रहा है कि रेन की चादर से कवर हो गया है, रेन ने उसको ड्रेप कर लिया है, पूरी तरीके से अपने आगोश में ले लिया है। तो यहाँ पर रेन को किससे कंपेयर किया गया है? कर्टेन से, चादर से। और यहाँ पर भी हमारा कंपैरिजन जो है वो इम्प्लिसिट है, बिना किसी और शब्दों का इस्तेमाल किए, इसलिए यहाँ पर भी मेटाफर है। अब आप ये सोचेंगे कि लग रहा है मैम सारे मेटाफर के एग्जाम्पल्स ही ढूंढ कर लाई हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं लेसन के सीरियल ऑर्डर में चल रही हूँ, जो सेंटेंसेस पहले आ रहे हैं वहां पर ज्यादातर मेटाफर है। लेट्स सी आगे हमें और भी अलग एग्जाम्पल्स मिल सकते हैं। तो 6th एग्जाम्पल कहता है द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन ran out to collect the frozen pearls. लड़के जो हैं वो बारिश में निकलकर बाहर जाते हैं क्या इकट्ठा करने के लिए? फ्रोजन पर्ल्स। अब आप सोचेंगे ये फ्रोजन पर्ल्स कहाँ से आ गए, मोती कहाँ से आ गए? तो जो हेल स्टोन्स वहां पर हो रहे थे, जो ओला वृष्टि थी, जो ओले पड़ रहे थे, उन ओलों को फ्रोजन पर्ल्स कहा जा रहा है, जमे हुए मोती। तो फिर से हमारे लिए एक और कंपैरिजन है और वो भी इम्प्लिसिट। तो यहाँ पर भी क्या है? मेटाफर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द फील्ड वॉज व्हाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट। चलिए फाइनली कुछ अलग आ गया। फील्ड जो खेत है बिल्कुल सफेद हो चुका था, मानो जैसे कि नमक से ढका हो। ये जो वर्ड यहाँ पर आ रहे हैं एज इफ, ये वर्ड ही यहाँ पर डिफरेंस लाएंगे। हमारे कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज होने वाला है इसमें? इसमें हमारा यूज होने वाला है सिमिली, क्योंकि यहाँ पर वर्ड यूज किया गया है एज इफ, ऐसा मानो कि नमक की चादर से ढक दिया गया हो। तो यहाँ पर यूज हुआ सिमिली। अब आपको शायद डिफरेंस समझ आ गया होगा सिमिली और मेटाफर में। जब लेंचो का खेत पूरी तरीके से तबाह हो चुका था, हेल स्टॉर्म के बाद, ओलावृष्टि के बाद, सारे फूल झड़ गए थे, सब कुछ तबाह हो गया था, तब लेंचो ये स्टेटमेंट बोलता है कि अगर लोकस्ट यानी कि टिड्डी दल का हमला होता तो इससे ज्यादा बच जाता। तो लेंचो ने ये स्टेटमेंट यहाँ पर ये बताने के लिए, ये जताने के लिए बोली कि कितनी ज्यादा तबाही हुई है। तो इस बात को एग्जैजरेट कर रहे हैं, वो किसी बड़ी घटना के बारे में कह रहे हैं जिससे कि अंदाजा हो सके कि नुकसान कितना ज्यादा है। इसको कहा जाता है हाइपरबली। हाइपरबली का मतलब होता है किसी बात की एक्सट्रीमिटी को दिखाने के लिए कि नुकसान या फायदा बहुत ज्यादा है, एग्जैजरेशन। तो यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं हाइपरबली। नेक्स्ट हमारा कहता है दैट नाइट वाज अ सॉरोफुल वन। वो नाइट एक दुखद नाइट थी, सॉरो दर्द, दुख से भरी हुई। तो रात जो होती है, रात या दिन में कोई खुशी या दुख हमें अलग से नहीं दिखता, लेकिन जब हम उसको ह्यूमन एट्रीब्यूट्स दे देते हैं तो हम पर्सोनिफिकेशन का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम किसी भी लिविंग बीइंग के जब क्वालिटीज दे रहे हैं तो हम यूज कर रहे हैं पर्सोनिफिकेशन। पर्सन जैसी क्वालिटी किसी नॉन लिविंग थिंग को दे देना इज पर्सोनिफिकेशन। 10th है Lencho was an ox of a man working like an animal in the fields, but still he knew how to ride. Lencho was an ox of a man. Lencho जो है आदमी के रूप में एक बैल था और एनिमल्स की तरह वो फील्ड्स में काम कर सकता था, यानी कि बहुत ज्यादा मेहनत कर सकता था, लेकिन फिर भी उसे लिखना पढ़ना आता था। तो देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीच यूज किए गए हैं। दो लिटरेरी डिवाइसेस एक साथ यूज किए गए हैं। एक तो लेंचो को ऑक्स से कंपेयर किया है और बिना लाइक वर्ड ये नहीं कहा गया कि लेंचो वाज लाइक एन ऑक्स, लेंचो वाज एन ऑक्स। तो ये हो गया मेटाफर। दूसरे कॉमा के बाद वो कह रहे हैं वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, वो जानवर की तरह काम कर सकता था। तो यहाँ पर हमारा यूज किया गया है सिमिली। इसके अलावा जब आप ओवरऑल देखेंगे तो यहाँ पर आयरनी का बहुत ही अच्छा इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पर राइटर जो है रूढ़िवादी सोच जो ये कहती है कि किसान ज्यादातर अनपढ़ होते हैं, उन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता, उस पर एक कटाक्ष कर रहे हैं। उस बात का सहारा लेकर वो कह रहे हैं कि वो ऑक्स था या एनिमल्स की तरह काम कर सकता था, लेकिन फिर भी उसे लिखना पढ़ना आता था। तो ये वाला भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैंने जितने भी लिटरेरी डिवाइसेस समझाए हैं ये सभी आपको मेरी वेबसाइट esshayshout.com पर भी मिल जाएंगे, वहां जाकर आप चीजों को कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, वो सभी के लिए बिल्कुल फ्री है। तो आपने देखा हमने लेटर टू गॉड के 10 एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिए हैं, जिसमें से आप कुछ लिटरेरी डिवाइसेस सीख पाए हैं, जैसा कि मेटाफर, सिमिली, एंटीथेसिस, पर्सोनिफिकेशन और आयरनी।
इसके बाद हम दूसरे लेसन्स की वीडियोस भी करेंगे जिससे आप बाकी के डिवाइसेस भी सीख पाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।